Assalamualaikum students. I am Miss Maimuna Khan. I am your English teacher, teacher of Metropolitan Foundation School. And this is our ORC book. And we have to learn today page number 12. Page number 12. Now first we have to read the heading. Say Bismillahirrahmanirrahim. First we have to write the date here. Then we will start. Bismillahirrahmanirrahim. SOUNDS sounds. Sound means आवाज. FOR for sounds for. WORDS words sound for words. वर्ड्स की आवाज. ये साउंड है और ये वर्ड्स है और ये उससे आने वाला ऑब्जेक्ट है. ठीक है, पहले हम साउंड, स्टूडेंट्स आप लोग साउंड पढ़ चुके हैं फाउंडेशन 1 में, इसलिए मैं आपको साउंड से नहीं पढ़ाऊंगी. अब हमें फाउंडेशन 2 में लेटर्स की ज़रूरत होती है, नेम की ज़रूरत होती है. हम नेम पढ़ते हैं, साउंड अब हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि साउंड तो हमने प्ले ग्रुप में भी पढ़ लिए, साउंड हमने फाउंडेशन 1 में भी पढ़ लिए. अब हम हैं फाउंडेशन 2 में, तो अब हमें नेम की ज़रूरत है कि इसका नेम क्या है, इसका नेम क्या है, ये कौन सा लेटर्स है. अब हम लेटर्स पढ़ेंगे. ओके, सो वी हैव टू स्टार्ट. C for cat. The spelling of cat is CAT, cat. And the meaning of cat? Billy. B for bat. The spelling of bat is BAT, bat. And the meaning of bat? Balla. T for tap. And the spelling of tap is TAP, tap. Tap means null. Tap means null. And the next letter is A. A for ant. A for ant. Spelling of ant is ANT, ant. And the meaning of ant? Chiuti. Chiuti. And the next letter is N. N for net. NET, net. Net means जाल. जाल, किसी भी तरह का जाल को कहते हैं नेट. ओके, एंड द नेक्स्ट लेटर इज P. P for pen. And the spelling of pen is PEN, pen. और पेन के मीनिंग्स होते हैं कलम, जिससे हम लोग कुछ भी लिखते हैं. वो उर्दू में कलम होता है और इंग्लिश में पेन, पेन. And the next letter is E. E for egg. And the spelling of egg is EGG, egg. Egg means अंडा, अंडा. कुछ लेटर हमारे पेज नंबर 13 पे हैं, तो हम वो भी लर्न कर रहे हैं. यस, G. G for gap. ये आप देख रही हैं लेटर्स में गैप, इसको कहते हैं गैप, फासला. फासला, गैप मीन्स फासला. GAP, गैप. गैप मीन्स फासला. देखिए कितनी दूर दूर थोड़ा थोड़ा फासला है ना, हर रोड में थोड़ा थोड़ा गैप है. G for gap. GAP, गैप. गैप मीन्स फासला. H. H for hat. Hat. HAT, hat. Hat means टोपी.
Hat means टोपी. HAT hat. Hat means टोपी. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा ORC का बुक पेज नंबर 12 और पेज नंबर 13 हमने अपने लेटर्स के तक पढ़ लिया है. ये वाला लेटर हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे. ये वाला पेज ये वाले वर्ड्स हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में पढ़ेंगे. ठीक है, अभी हमने लर्न कर लिए हैं साउंड फॉर वर्ड्स CBT ANP EGH. ठीक है, ये हमारे वर्ड्स और लेटर थे और पिक्चर थी और इनके मीनिंग्स थे. ठीक है, अब हम अपना स्टार्ट करेंगे फोनिक का वर्क. दिस इज आवर फोनिक बुक. दिस इज आवर फोनिक बुक and we have to open the page number 3, page number 3. So we have to start page number 3. First we have to write date here, HW here. Here is 2 columns. The first column is read and the second column is write. Read means पढ़िए, write means लिखिए. First we have to read the question. READ, read. Read means पढ़िए. and means or. WRITE, write. Read and write. Read and write. Write means लिखिए. Write means लिखिए. AD, words. WORDS, words. Read and write AD, words. पढ़िए और लिखिए AD, words. ऐसे वर्ड पढ़िए जिसमें AD आता है. Dear students, here is a column. In this column AD word. इस कॉलम में सारे AD वर्ड्स हैं. इस तरह BAD, bad. BAD, bad. Bad means बुरा. Bad means बुरा. And the second word is DAD, dad. Dad कौन होते हैं? हमारे अब्बू, हमारे पापा. Dear students, bad means बुरा. Dad means अब्बू या पापा, जो हमारे अब्बू होते हैं उनको हम डैड कहते हैं. अच्छा, सब में आप देख रहे हो AD आया है. इसमें भी A और D आए हैं और इसमें भी AD आए. दोनों लेटर्स में आए. हर वर्ड में आप देखोगे AD होगा. ठीक है, the next word is HAD, head. Head means एक खाली जगह जो जहाँ पर आप कुछ भी लिख सकती हैं. एक लाइन होती है, खाली जगह होती है, उसको कहते हैं हेड. ठीक है, या हो चुका या कर चुके तो उस जगह पे सिर्फ लाइन होती है. ठीक है. MAD, मैड. मैड मीन्स पागल. PAD, पैड. पैड होता है, ये पैड देख रहे हैं, डॉक्टर साहब के पास होता है. इसमें डॉक्टर साहब हमें मेडिसिन लिख के देते हैं. बाज़ दफ़ा मामा के पास भी होता है. मामा इसमें आपको सौदा लिख के देती हैं. ज़्यादातर ये हमें आपको ऑफिस में मिलेगा डॉक्टर्स के, वो हमें इसमें मेडिसिन लिख कर देते हैं. ठीक है, पैड. पैड इसको कहते हैं. ठीक है, ये छोटी सी बुक होती है, इसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, इसलिए पैड कहलाता है. ये डॉक्टर्स के पास होता है और डॉक्टर इस पर हमें मेडिसिन लिख कर देते हैं. PAD, पैड. द लास्ट वर्ड इज SAD, सैड. सैड मीन्स अफसुर्दा. सैड मीन्स अफसुर्दा. The next question is WRITE, write. THE, the. Write the.
BEGINNING, beginning. Beginning means शुरू. SOUND, sound. Sound means आवाज. Write the beginning sound. लिखिए शुरू की आवाज. Here is a column. In this column, beginning sound. यहाँ पर beginning sound है और यहाँ पर पिक्चर्स बनी हुई हैं, डैश डाला हुआ है. पिक्चर देखकर इसमें से आपको अपना एक लेटर बिगिनिंग साउंड फाइंड करनी है, ढूंढनी है और फिर यहाँ पे लिखनी है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज दिस? ये क्या है बेटा? हु इज ही? ये कौन है? पागल. ये मैड है. कौन है ये? मैड. मैंने आपको बताया था ना, MED, मैड. मैड मीन्स पागल. ये देखिए कंप्यूटर को पीट रहा है बुरे तरीके से ना. और हाँ, जो अपने सेंसेस में होते हैं, जो सही लोग होते हैं, वो तो नहीं इस तरह कंप्यूटर को मारते, उन्हें पता ही काम की चीज़ें. जो अनसेंस लोग होते हैं, मतलब जो पागल होते हैं, मैड होते हैं, वो इस तरह की हरकत करते हैं. कंप्यूटर को पीटते हैं, TV को पीटते हैं, कुछ भी फेंक देते हैं उठा के. तो ये पागल है. मैड मीन्स पागल. And what is the beginning sound of mad? इसमें से आप फाइंड कीजिए M. Yes, we have to write beginning sound of mad. What is the beginning sound of mad? M. शुरू की आवाज़ क्या है? M. MAD, mad. Mad means पागल. अब ये देखिए, खराब से फिश आ गई है, इसमें स्मेल आ रही है. खराब, बुरी. बुरी मीन्स बैड. बुरा में इंग्लिश को क्या कहते हैं? बैड की उर्दू क्या है? बुरा. अब इसको स्मेल आ रही है, उसने नाक पे हाथ रखा है, यानी कि इतनी ख़राब चीज़ आ गई, इतनी बुरी चीज़ आ गई. और हम इंग्लिश में बुरे को क्या बताया है मैंने आपको? बैड. यहाँ हमने पढ़ा था ना, बैड. बैड मीन्स बुरा. तो ये फिश बुरी आ गई है, ख़राब आ गई है. And what is the beginning sound of bed? Bed की beginning sound क्या होगी? B. We have to write here B. BAD, bed. BAD, bed. Yes. In this picture, dad and उनके 2 kids. Who is he? Dad. And what is the beginning sound of dad? We have to find here D. Yes, we got it. D. DAD, dad. What is the beginning sound of dad? DAD, dad. तो हमें सिर्फ बिगिनिंग साउंड लिखनी है, पूरी स्पेलिंग नहीं लिखनी है, बाकी का लिखा हुआ है, AD लिखा हुआ है. ठीक है. Now next picture is, ये क्या बना हुआ है बेटा? बताइए. ये बना हुआ है सैड. एक होता है हैप्पी और एक होता है सैड. हैप्पी मीन्स खुश और सैड मीन्स अफसरदा. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैड? अफसरदा. एंड व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड ऑफ सैड? हम इसमें से फाइंड करेंगे S. Yes, we have to write here S. S is the beginning sound of sad. SAD, sad. Sad है, sad की beginning sound है S. And the next picture is pet. ये मैंने आपको बताया डॉक्टर्स के पास होता है. ये छोटी सी बुक होती है, इसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, इसको कहते हैं pet. And what is the beginning sound of pet? Pet की beginning sound क्या होगी? P. Yes, we have to write here P. आप याद रखिएगा, जब हम स्मॉल p लिखते हैं तो p का राउंड यहाँ आना चाहिए और p की लाइन नीचे जानी चाहिए. स्मॉल p हमेशा नीचे जाता है, लाइन से नीचे जाता है.
और इसका राउंड जो है लाइन के ऊपर रहता है। आप ये बात हमेशा याद रखिएगा। मेरी वीडियो गौर से देखेंगे तो आपको ये बात याद रह जाएगी कि जब भी हम स्मॉल पी लिखेंगे तो लाइन से नीचे जाएगा और राउंड जो है वो लाइन पे टच होता हुआ होगा। ठीक है, PAD पैड। और यहाँ मैंने कहा ना ये हो चुका, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये हो चुका है। तो व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड ऑफ हेड? H। वी फाइंड H। हमें H हमने ढूंढ लिया है, हमें H ढूंढ रहे थे, H मिल गया हमें। वी हैव टू राइट हेयर H। के we have to complete page number 3 and now turn your page number 4. Okay, we have to start page number 4. Okay students, we have to start page number 4. First we have to mention here HW here. Here are 2 columns. First column read and the second column is write. पढ़िए और लिखिए। आप सबको read के मीनिंग्स पता चल गए हैं, write के मीनिंग्स पता चल गए हैं। read मीन्स पढ़िए, write मीन्स लिखिए। First we have to read the question। पहले हम अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे। READ read, AND and WRITE write. Read and write. Read means पढ़िए, and means or. and means or. WRITE write. Write means लिखिए। WRITE write. Write means लिखिए। Read and write पढ़िए और लिखिए। THE RHYMING rhyming. What is the meaning of rhyming? एक जैसे आवाज़ वाले अल्फाज। rhyming एक जैसे अल्फाज। ठीक है, WORDS words अल्फाज। rhyming words एक जैसे अल्फाज। Dear students, here is a column. In this column, rhyming words and word is बिल्कुल अलग होगा। वो बिल्कुल इनसे राइम नहीं करता होगा, राइमिंग नहीं होगा, वो एक वर्ड होगा। ठीक है, एक लाइन में 3 वर्ड्स लिखे होंगे, 2 एक जैसे होंगे यानी कि राइमिंग होंगे और एक बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, तो जो राइमिंग वर्ड्स होंगे वो हम सामने लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे? सामने। तो हम अब स्टार्ट करें अपना वर्क। फर्स्ट वी रीड द वर्ड BAD bed, MOP mop, DAD dad. Bed and dad, these are the rhyming word. ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको यहाँ पर लिख ले। इन्होंने लिखने के लिए दिया था लेकिन यहाँ इन्होंने ट्रेस कर दिया हमारी आसानी के लिए। BAD बैट और नेक्स्ट वर्ड भी इससे मिलता जुलता होगा यानी कि राइमिंग वर्ड होगा। यस, डैड। डैड। जब आप देखें काम खराब हो गया है तो आप इसको सही कर लीजिएगा इरेज कर कर। DAD डैड, DAD dad, and the next line is COP cop, SAD sad, HAD had. Cop is not the rhyming words of sad and had, इसलिए हम वो यहाँ cop नहीं लिखेंगे। But sad and had, these are the rhyming words. Sad, had. We have to write in front of these words. हम इनके सामने ही वाली लाइन्स में लिख लेंगे।
S-A-D, sad. And the second word is, जो कि इससे मिलता जुलता होगा, had. We have to write had. Oh, so sorry students. Had. H-A-D, had. Said and had, the rhyming words. The next line is, in this word is paired and mad. These words are rhyming words. ये दोनों मिलते जुलते हैं, तो हम क्या करेंगे? We have to write in front of this line. हम इस लाइन के बिल्कुल सामने लिख लेंगे. दोनों मिलते जुलते अल्फाज, PAD, पैड. मैंने आपको P के बारे में क्या बताया? जब हम P स्मॉल लिखते हैं तो लाइन से नीचे चला जाता है P, और ये वाला राउंड लाइन के ऊपर टच हो जाता है. ठीक है, आप सबको ऐसा ही P बनाना है. PAD, पैड, PAD, पैड, PAD, पैड, and the second word is mad. M-A-D, mad. ओके स्टूडेंट्स, आज हमने अपने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं. क्वेश्चन नंबर 4 बचा है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ठीक है, ये हमारा होगी आज की वीडियो कंप्लीट. डियर स्टूडेंट्स, व्हेन यू डन दिस वर्क, जब आप ये अपना वर्क कर लीजिएगा तो इसकी वीडियो बना के मुझे सेंड कीजिएगा. देन आई विल गिव यू स्टार और एक्सीलेंट, या स्टार दूंगी या फिर एक्सीलेंट दूंगी. ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.